हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब भी कंफ्यूज है आंसर की के आने के बाद में, और अलग अलग चीज़ें खास तौर से अपने जोन को लेकर के भी, डेंजर जोन है या फिर लो कट ऑफ वाला जोन है, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को लेकर के भी मेरे नंबर इतने बन रहे हैं तो क्या मैं सेफ हूँ, क्या मुझे CBT2 की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और कौन सी शिफ्ट ऐसी है जिनमें सर नॉर्मलाइजेशन के बाद में, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के प्रभाव के बारे में कहाँ पे नंबर बढ़ सकते हैं, और बढ़ सकते हैं तो कितने तक बढ़ सकते हैं, और घट सकते हैं तो कौन सी शिफ्टें हैं वो जिनका नंबर है वो कम होने के चांसेस है, और कम भी सर होते हैं कि नहीं होते, अगर कम होते हैं तो कितने तक कम हो सकते हैं। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख जेन्युइन बच्चों के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि बिल्कुल जेन्युइन आंकड़े, हर एक चीज़ का डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर अपन जिन चीज़ों को कवर करने वाला, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, सब चीज़ों को डिटेल से जरूर देखिए। अगर आपके सामने अपनी कैटेगरी को लेकर के, जोन को लेकर के इस वीडियो को देखने के बाद में एक अंक जरूर आ जाएगा, आपको पता लगेगा मुझे CBT2 की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 2024 की जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज और जोन वाइज अपन बात करेंगे। 2025 की ऑल शिफ्ट है उनका अपन एनालिसिस करने वाले, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी, है ना। नॉर्मलाइजेशन का किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किस पे कम पड़ेगा, कहाँ पे नंबर बढ़ेंगे, कहाँ पे घटेंगे, इस हिसाब से। और रो मार्क्स के बारे में अपन बात करने वाले, यानी कि अपने को मतलब है 1,50,000, है ना। 1,50,000 बच्चों को ये CBT2 के लिए भेजने वाले, तो इन 1,50,000 बच्चों के बारे में बात करें, ऐसा कौन सा अंक है जहाँ तक ये 1,50,000 बच्चे हैं वो कवर हो रहे हैं, उस अंक के बारे में बात करेंगे। जोन वाइज एवरेज मार्क्स के बारे में अपन बात करेंगे, और साथ ही कट ऑफ फॉर CBT2 एग्जाम। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा उस जोन से यार मेरी ये कैटेगरी है, तो सर बताइए कोई अंक, तो आपका CBT2 किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अपन बात करेंगे। और हाई और लो कट ऑफ वाले जोन RRB कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। एक एक चीज का आपको ओवरव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और जितने भी टेक्निकल बच्चे ITI डिप्लोमा BTech पास आउट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब बच्चों के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड चैनल है, किसी नॉन टेक्निकल वैकेंसी के बारे में बात ही नहीं की जाती, और आप सब बच्चों के लिए यहाँ पे पूरे साल भर एक एक चीज के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी भी करवाई जाती है। तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। और आपको अपनी कैटेगरी की अंक के बारे में अगर पता लग जाता है तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में आपको जो जिस हिसाब से पिछली बार 20 दिन के आसपास में टाइम मिला था, इस टाइम के अंदर आपको अपने ट्रेड को तैयार करने के लिए टाइम बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, और आपको उस अंक के बारे में जानकारी मिले, इसी उद्देश्य के साथ में सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए बच्चे हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे नाम मात्र की फीस के अंदर जो भी गांव गरीब ढाणी का बच्चा ALP बनने का जिनका सपने, नाम मात्र की फीस में कंप्लीट तैयारी कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फिटर है और मशीनिस्ट है, इनके आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे। केवल बैच ही नहीं, वहां पे आपको PDF नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि कंप्लीट तरीके से आपको तैयार करके भेजा जाएगा बिल्कुल ऑफर के अंदर। अभी आपको 499 के अंदर आपको ये बैच मिल जाएगा। एक में आपको कूपन कोड दे देता हूं, है ना, ALP5, ये कूपन कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें से भी कुछ स्टार्टिंग के जो बच्चे होंगे उनको और डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए मैं रखूंगा, लिमिटेड टाइम के लिए। बच्चों ये देखिएगा, आपकी पिछली भर्ती का जो कट ऑफ है वो है, और यहाँ पे जो आपको वैकेंसी वो दर्शाई गई है। पिछली बार की तुलना में वैकेंसी तो अपने को पता है भी काफी कम वैकेंसी है, लेकिन एक चीज ये भी है कि मैथ और रीजनिंग की वजह से इस बार आपका एग्जाम होने के बाद में हमने पोल करवाई थी, तो पिछली बार की तुलना में अटेंडिंग है ना वो बच्चों की बहुत कम आ रही है। तो ऑल ओवर देखें ना, तो पेपर थोड़ा सा टफ था और वैकेंसी इसके अंदर काफी कम थी। तो पिछली बार के आसपास में कट ऑफ जाने की थोड़ी संभावना है, लेकिन काफी संभावना ये भी है कि थोड़ा बहुत कट ऑफ हो बढ़ भी सकती है ना, कम होने के चांसेस नहीं है। अब देखो, अगर अपन बात करिए 100 नंबर में से स्कोर हो गया, लेकिन अपनी आंसर की आई है, तो अपने को मतलब है कि 75 नंबर में से अपने को अपना जो अंक है उसके साथ में मैच करवाना है। तो सामान्य कैटेगरी के बारे में बात करें तो जनरली आप देखोगे लगभग सभी जोन के अंदर, इन 5 जोन को छोड़ दे तो आपकी कट ऑफ हो 40 से अबोव ही गई है। यानी कि इस बार की भर्ती के अंदर जो सामान्य कैटेगरी वाले बच्चे वो 40 से कम में उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी कैटेगरी वाइज आगे डिटेल में और बताऊंगा। उसके बाद 80 कैटेगरी वाले बच्चे, 80 कैटेगरी की जो कट ऑफ है 23 की गई है, 22 भी गई है, 27 भी
गई है, 28 भी गई है, यानी कि जिन बच्चों का स्कोर कार्ड है वो 30 के आसपास में था ना, वो बच्चे भी आधे से ज़्यादा बच्चे वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं। हालांकि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो कहीं नहीं है, 37 इन्होंने मैक्सिमम यहाँ पे कट ऑफ गई है। ST कैटेगरी में देखो तो नाम मात्र की कट ऑफ गई है, 18 नंबर वाले बच्चे भी CBT 2 में गए, 20 नंबर वाले भी गए, 21 वाले भी गए, 19 वाले भी गए, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे ना 25 से जिन बच्चों का कम है ना, वो 75% के आसपास में बच्चे ऐसे हैं तो CBT 2 में गए हैं। तो आप अनुमान लगाइए अगर आप इन कैटेगरी से आते हो तो आपको तैयारी इस नंबर के आसपास में आ रहा है, 20 के आसपास में, 20 के आसपास नहीं बोलूंगा, थोड़ी कट ऑफ इस बार ज़्यादा जा सकती है, लेकिन 25-27 आ रहा है तो भी आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। EWS कैटेगरी में आप देखोगे तो लगभग आपको एक ही अंक दिखेगा 30 के आसपास में। EWS की जो कट ऑफ है वो 80 से थोड़ी सी ज़्यादा गई है, ST से थोड़ी कम गई है, ठीक है। तो इनकी की कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है। और EWS आप OBC कैटेगरी की आप बात करोगे तो यहाँ पे 29, 30, 35, 37 इस हिसाब से बच्चे वो CBT 2 में गए हैं, यानी कि ऑल ओवर 35 के आसपास में जिन बच्चों का स्कोर था ना 75 में से आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे हिसाब से CBT 2 में गए हैं। तो एक अनुमान आइडिया थोड़ा सा आपको यहाँ से भी मिला होगा आपके अंक को लेकर के। अब देखो रैंक गुरुजी का जो डेटा है वो डेटा क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल जेन्युइन डेटा है। जब आप अपने आंसर की लिंक वहां पे लगाते हो तो जेन्युइन डेटा का ऑटोमेटिक एनालिसिस होकर के आता है। 1,57,000 बच्चों का जिसके अंदर एवरेज स्कोर आ रहा है वो 39 आ रहा है। अब देखो हार्ड शिफ्ट के बारे में, इजी शिफ्ट के बारे में जो बच्चे बात कर रहे हैं, जो टफ शिफ्ट थी उसके अंदर आपके 34 के आसपास में आया है, जो आपकी इजी शिफ्ट थी उसके अंदर बच्चों के 47 के आसपास में। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना वो इजी शिफ्ट वाले जो थे उसी के अंदर यहाँ पे शामिल है, लगभग यहाँ पे 14,000 26,000 लगभग डबल के आसपास में। अब बच्चे ये जो बच्चे हैं ना इनके 34, 35, 36 वाले जो बच्चे हैं इनके स्कोर है वो अच्छे नंबर बढ़ने के चांसेज है। और ये बच्चे 47 के आसपास में, तो इन बच्चों का 2-3 नंबर तक स्कोर है वो कम भी हो सकते हैं, लेकिन इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेंसी कितनी है। आपकी अच्छी एक्यूरेंसी है, आपने 50 अटेंड किया, उसमें से आपके 43, 44, 45 आपके अच्छे से सही हो रहे हैं, तो नंबर घटने के आपके चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। वही है कि आपने 60 अटेम्प्ट किए हैं और उसके बाद में आपके 45 है या फिर 42-43 सही हो रहे हैं, तो उन बच्चों के 2-3 नंबर तक आपके कम भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 34 आ रहा है, यहाँ पे आपका 47 आ रहा है, तो लगभग तो यही है कि हर एक बच्चा जिसने ठीक ठाक अटेंड किया ना वो इन शिफ्टों के बच्चे 40 के आसपास में जाएंगे ही जाएंगे। और उसके बाद में वही है कि जिनका शानदार तरीके से अटेंड किया, गलत जिन बच्चों ने कम किया, एक्यूरेंसी जिन बच्चों की अच्छी है, उन बच्चों के 10 से ज्यादा नंबर 12-13, यहाँ तक कि पिछली बार 17-18 नंबर भी बहुत सारे बच्चों के बढ़े थे। तो यहाँ से बच्चों के नंबर बढ़ेंगे और यहाँ से थोड़े से नंबर है वो कम होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन एक्यूरेंसी अच्छी है तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी कि जिनके आप 36 नंबर है, 37 नंबर है, 38 नंबर है, इन बच्चों के भी नंबर थोड़े थोड़े बढ़ने के आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते ज़्यादा है लेकिन घटते भी है, लेकिन घटते कम है, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो रो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, यानी कि जो अपने को 1,50,000 का आंकड़ा है ना वो बच्चे किस नंबर तक अपने को मिल जाएंगे उसके बारे में अगर अपन बात करें। देखो 36 का जो अंक है ना इसमें अगर अपन देखें तो लगभग 1 लाख बच्चे यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि सारे के सारे बच्चों ने यहाँ पे डाटा अपना एंटर किया है ना, बहुत सारे सिंसियर बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रहते। हालांकि ज़्यादातर देखो भी सोशल मीडिया का जमाना है, लगभग बच्चों को पता रहता है, एक्टिव बच्चे है ना पढ़ने वाले जो एग्जाम देते रहते हैं। 1 लाख के आसपास में ऐसे है तो 50-60 हज़ार बच्चे मेरे हिसाब से या फिर 70,000 बच्चे ऐसे होंगे जो इन्होंने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखो 36 के आसपास में 1 लाख आ रहा है, तो अपन थोड़ा सा ऊपर का अंक पकड़ लेते हैं, लगभग 38-39 के आसपास में अंक अगर कपड़े तो मेरे हिसाब से ये जो अंक है 1,50,000 संख्या वो इसके अंदर आ जाएगी 38-39 के आसपास में। अब ये होता है कि 48-39 है, इसमें से सामान्य कैटेगरी के जो बच्चे वो थोड़ी सी उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के उनकी कट ऑफ है वो थोड़ी कम भी जाएगी। यानी कि सामान्य कैटेगरी के अंदर श्योर है कि जिन बच्चों का इससे ज़्यादा नंबर होगा ना, ज्यादातर आरआरबी के अंदर वही बच्चे वो CBT 2 के अंदर जाने के चांसेस रहेंगे। और जो बच्चे SC ST OBC EWS है उन बच्चों में से ज्यादातर का ये रहेगा कि इस नंबर से जिन बच्चों का थोड़ा बहुत कम भी है वो बच्चे वो CBT 2 के अंदर जाएंगे। SC ST वालों के अंदर तो कहीं मुझे दिक्कत लगती नहीं है, जिन बच्चों का 30 है वो भी अगले पेपर के अंदर जाएगा। यानी कि 38-39 के आसपास में अपना जो अंक आ रहा है ना, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका इससे थोड़ा ज्यादा ही जाएगा और जो रिजर्व कैटेगरी है वो इससे कम ही जाएगा। ये अपने को एक आंकड़ा यहाँ से मिलेगा। उसके बाद देखो जोन वाइज अगर अपन बात करें ना भी कौन सा टफ जोन था और कौन सा सिंपल जोन था, तो आप देखो कि मुजफ्फरपुर ऐसा जोन है जिसके अंदर 46 के आसपास में बच्चों ने यहाँ पे अंक डाले, उसके हिसाब से आ रहे हैं। प्रयागराज है 42 के आसपास में आ रहा है, रांची है 42 के आसपास में आ रहा है। जैसे कि मुजफ्फरपुर से आपने फॉर्म भरा है और सामान्य कैटेगरी से, तो ये तय है कि आपका जो नंबर है वो 46 पास
46 प्लस होगा ना तो ही आप CBT2 के अंदर जाने के चांसेस रहेंगे। इसी हिसाब से कम वाले के अंदर देखें तो जैसे कि बेंगलुरु जोन है, बेंगलुरु के अंदर एवरेज 23 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्कोर 32-33 या फिर 35 के आसपास में आ रहा है सामान्य कैटेगरी तो भी आप तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे 23 आ रहा है, इसका मतलब है कि 80-ST से कोई बच्चा है तो 18-19 नंबर आ रहा है, वो बच्चा भी यहाँ का पास होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे और कम कट ऑफ के अंदर देखें तो आपका चेन्नई होगा जिसके अंदर आपका 35 है, गुवाहाटी अगर अपन देखें तो 29 है, जम्मू श्रीनगर आपका 31 के आसपास है। तो ये जो जोन है ये वो जोन है जिनकी कट ऑफ है वो कम जाने के चांस है। या हाई कट ऑफ के अंदर उसके बाद में आपका सिलीगुड़ी है, उसके अंदर 40 के आसपास में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आराम से अच्छी तरीके से देख सकते हो। उसके बाद में जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमारे को तैयारी करनी चाहिए नहीं चाहिए, सर SC/ST कैटेगरी के जो बच्चे जिनका स्कोर कार्ड है वो 27 के आसपास में आ रहे हैं, वो बच्चे डेफिनेटली अपनी तैयारी स्टार्ट करें। हो सकता है कुछ RRB ऐसे भी हो जैसे कि अपन ने पीछे देखा भी, जैसे कि आपका ये बेंगलुरु जो है ना तो यहाँ पे 23 नंबर ही आ रहा है, तो यहाँ पे 21-22 नंबर वाले बच्चे हैं उनका भी CBT2 के अंदर होने वाला है लगभग 37। बाकी 30 नंबर के आसपास जिन बच्चों का आ रहा है ना, इन सब बच्चों को यहाँ से तैयारी वो 100% करनी चाहिए। इन बच्चों के CBT2 में जाने के पूरे चांसेज है। OBC कैटेगरी में 30 नंबर के आसपास में आ रहा है तो बच्चे अच्छे तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और 35 प्लस है ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। EWS कैटेगरी हो 30 के आसपास में आपका स्कोर बनना तो तैयारी स्टार्ट करें। सामान्य कैटेगरी के अंदर इनकी कट ऑफ मुझे लगता है कि 40 से प्लस ही जाएगी। हालांकि कुछ RRB जोन ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत कट ऑफ हो कम देखने को मिल सकती है, जो अपने पीछे आगे मैं आपको लोवेस्ट कट ऑफ वाले बताऊंगा तो उसके अंदर आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सामान्य कैटेगरी के लिए 40 का आसपास का अंक है, EWS के लिए 30 के आसपास का अंक है, OBC के लिए 30 से 35 है और SC/ST में 25 से 30 के आसपास ही आप मान सकते हो। ठीक है, अब जो बच्चे बोल रहे कि सर हाईएस्ट कट ऑफ और लोवेस्ट कट ऑफ वाले जोन के बारे में, तो पीछे जो अपने टेबल बनाई है वहां से जो आंकड़े अपने पास में निकल के आ रहे हैं वो बच्चों आंकड़े आपके लिए क्या बोल रहे हैं। देखो लोवेस्ट कट ऑफ के अंदर आपको बेंगलुरु जोन हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू श्रीनगर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, त्रिवेंद्रपुरम हो गया, ये सब हो गए। यहाँ पे देखो SC/ST वाले बच्चे जिनका स्कोर 23 आ रहा है 25 आ रहा है वो बच्चे भी अपनी तैयारी है वो जरूर स्टार्ट कर दें। OBC वाले बच्चे 30 के आसपास में स्कोर आ रहा है वो भी अपनी तैयारी वो स्टार्ट करें इसी हिसाब से। EWS वाले बच्चे और 38 है 39 है 37 है इस हिसाब का स्कोर अगर इन RRB से आप हो और आ रहा है तो आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो। हाई कट ऑफ के अंदर अगर अपन देखें तो मुजफ्फरपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चेन्नई हो गया, रांची हो गया, मालदा हो गया, कोलकाता हो गया और गोरखपुर हो गया। ठीक है, तो ये हाई कट ऑफ वाले। इसका मतलब ये है कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हो ना 40 से आपका स्कोर है वो ही होना चाहिए। इससे कम आपका स्कोर आ रहा है तो आपके CBT2 के चांसेज है वो काफी कम रहने वाले। इसी हिसाब से OBC कैटेगरी के अंदर 35 प्लस ही रहेगा और जो आपका EWS कैटेगरी है उसके अंदर भी आपका 32-33 के आसपास में आप मान सकते हो। और SC/ST वाले बच्चे वो भी यहाँ पे 30 के आसपास में अपना स्कोर कार्ड है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये आपके लोवेस्ट कट ऑफ वगैरह, ये आपके हाईएस्ट कट ऑफ वगैरह। जो चीजें अपन ने पीछे 4-5 देखिए, देखो जो एनालिसिस होना है ना, जेन्युइन आंकड़े 1,60,000 बच्चों के नई भर्ती के अपन ने देख लिए, पिछली भर्ती के अपन ने कट ऑफ देख लिए, नई भर्ती में RRB वाइज अपन ने एवरेज मार्क्स देख लिए और 1,50,000 बच्चे वो किस अंक तक आ रहे हैं, ये सब चीजें अपन ने देख ली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने अंक के बारे में एक आइडिया जरूर लग गया होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अब मैं CBT2 की तैयारी है वो कर सकता हूँ और मेरा लगभग सेफ है। इसको देखो तैयारी हर बच्चे को करनी चाहिए, जिसका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है उनको करनी चाहिए। इस भर्ती के अंदर हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी होता है तो नई वैकेंसी है उसमें ये तैयारी करोगे काम देंगे, लेकिन रिजल्ट का वेट मत करिएगा। रिजल्ट आने के बाद में आप अपनी तैयारियों खास तौर से ट्रेड नहीं कर पाओगे। पिछली बार रिजल्ट आने के बाद में 20 दिनों के आसपास में टाइम मिला, जिन बच्चों का CBT1 के अंदर जबरदस्त स्कोर था ना, रिजल्ट आने के बाद उन बच्चों ने तैयारी नहीं की क्योंकि सर हमने तो ट्रेड कभी पढ़ी नहीं। जबकि आंसर के आने के बाद जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट करी ना 90 प्लस या फिर 95+% ही बच्चे ऐसे थे जो हमारे से पढ़ने के बाद में वो बच्चे वो बहुत अच्छे नंबर के साथ में अपना जो पार्ट भी है उसको निकाल पाए। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी देखो इस भर्ती के अंदर सीट रिजर्व करनी है तो अभी से करनी पड़ेगी। रिजल्ट का वेट आने के बाद में कोई मतलब नहीं है आपका कितना भी नंबर बने। ठीक है, बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान भी डाउनलोड कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको वहां पे बैचेज मिल जाएंगे कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ में। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना, ऑल पे टेस्ट ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे RRB की आपको वहां पे बैचेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी है वो बिल्कुल अभी से कर लीजिएगा। जो आंकड़ा मैंने दिया है मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये सब चीज़ें हैं वो निकाल के लाएं, तो उम्मीद है कि आपको
अपनी कट ऑफ के बारे में जो भी आपके डाउट्स है वो ज़रूर दूर हुए होंगे, और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।